हाय एवरीवन। तो मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो जिसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, जो कि फोल्ड अपनी तरफ रखा है। पहले बैक पार्ट कट करूँगी, फोल्ड वाला पार्ट, ओपन वाला पार्ट उधर रखा है। तो मैं पहले इसका साइज लूँगी, जो कि 38 साइज का है। तो 38 को 4 से डिवाइड करूँगी, तो 9.5 होगा। तो उस पर पहले मैं मार्क करूँगी। नाइन पॉइंट फाइव लूँगी, 1 इंच टक्स का लूँगी और 1 इंच मार्जिन लूँगी। फाइव 5.5 शोल्डर लूँगी। यहाँ पे फिर 5.5 डाउन, शोल्डर आर्म होल का निशान लिया है और इसे इस तरह से मार्क कर दूंगी, इस तरह से। कर दिया है मैंने मार्क। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर दूंगी यहाँ से। अब बैक पार्ट का है, तो मैं 9 इंच लूँगी गले के लिए। उसके बाद इस तरह से, और इधर से 2.5 इंच पे कर दूंगी मैं मार्क, इस तरह से। इसके बाद दे देंगे गले का शेप। इस तरह से मैंने मटका शेप में गले का शेप दे दिया है। अब आर्म होल को मैं लूँगी इस तरह से। 6 इंच है, तो 3 मार्क करूँगी यहाँ, और 3 पे यहाँ बीच में दोनों का ही सेंटर मिला दूँगी। और इस तरह से इस मार्क को इस तरह से ले जाते हुए कर्व को इस तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास आर्म होल का मेजरमेंट वाला हो तो उससे मिलाइए, कर्व स्केल हो तो। मैंने अभी नहीं लिया है। उसके बाद आगे के पल्ले के लिए, इसमें बैक का ही पल्ला है, तो आगे का निशान मैं नहीं दूंगी। उसके बाद ब्लाउज का फुल मेजरमेंट है। कमर 31 इंच, 32 इंच, तो 8 इंच पे और एक 9 इंच पे मैं करूँगी मार्क। इस तरह से, और एक लगा दूँगी फिटिंग का चिन्ह, एक्स्ट्रा मेजरमेंट का चिन्ह, इस तरह से। अब इसे कर दूँगी मैं कट, जो कि कट कर दे। इस तरह से बैक पार्ट को कर दिया है कट। अब फ्रंट पार्ट कट करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए अस्तर का कपड़ा छोटा है और स्लीव्स में भी देना है, तो मैं इसके लिए करूँगी। प्रिंसेस कट में पट्टी वाला है, तो पहले मैं पेपर पर ड्राफ्टिंग करूँगी इसका। उसके बाद मैं कपड़े को कट करूँगी। तो मैंने ले लिया है पेपर लेते हुए इसे एक इंच, इसे 17 इंच का रखा है इसकी फुल लेंथ, और ऊपर से सेम मार्क करूँगी। गले का मार्क यहाँ पे नहीं करूँगी इतना लंबा। शोल्डर का भी मार्क मैं कर दूँगी, और चौड़ाई में इसकी 1 इंच इसे एक्स्ट्रा रखूँगी। और इसकी पहले ड्राफ्टिंग कर देती हूँ, उसके बाद कपड़े पर कट करूँगी। तो भी मैं पहले करके तब दिखलाती हूँ। तो फ्रंट का गला लिया है मैंने 6 इंच पर, और सेम
बस सिर्फ गले को कम करते हुए सेम उसी प्रोसेस में इसे कट कर दूँगी। उसी तरह से शोल्डर डाउन उसमें है, उसी तरह से इस पर रख के मार्क कर दिया है और मार्क करते हुए अब मैं इसे कट कर दूँगी इस तरह से। थोड़ा सा आर्म होल को डीप देते हुए इसे 1/2 इंच का और यहाँ पे कट कर दिया है इस तरह से। तो इतना पर कट करके हुआ है तैयार। 9.5 इंच पे करूँगी मार्क इस तरह से। इस तरह ऊपर की अपर साइड से 9.5 इंच पे मार्क करूँगी। इधर से 4 इंच पे करूँगी मार्क। और इधर से आर्म होल 11 और इस पर 12 है तो 6 पर मार्क करूँगी इस तरह से। 6 को इस तरह से मिलाते हुए 13.5 पे ले जाऊँगी। और इस तरह से 13.5 पे मिला दूँगी। उसके बाद मैं लूँगी 1 इंच की मार्जिन जो मैंने ली है। तो इस तरह से चौक से दिखलाती हूँ। इस तरह से प्लेन पेपर नहीं है जिसके कारण नहीं दिख रहा है, कट करके दिखलाती हूँ। इस तरह से इसे कर दूँगी कट और यहाँ फिर 1 इंच ऊपर ले जाऊँगी और इस तरह से मार्क करते हुए कट कर दूँगी। इस तरह से मार्क हुआ है जिसे मैं कट करके दिखलाती हूँ। जब आप पेपर से कटिंग कीजिएगा तो आप कपड़े को कहीं से भी निकाल सकते हैं और आसानी से शोल्डर भी निकल जाएगा छोटे पीस से भी। और इसमें से भी इस तरह से कर देंगे कट। इस तरह से मैंने कर दिया है कट इस तरह से। और इसका नाप लेते हुए इसे छोटा कर देंगे पीस, छोटा पीस कट करेंगे जितना कप। इस तरह से इसे सिल देंगे। इसी तरह से करती हूँ कपड़े का कटिंग। तो इस तरह से पेपर ड्राफ्टिंग करते हुए मैंने पूरे ही ब्लाउज को कर दिया है कट। इस तरह से स्लीव्स के लिए इतना कपड़ा ही बचा पाई हूँ। थोड़ा दूसरे में का अस्तर है, देखती हूँ। तो फिर चलते हैं तब तक मशीन पे। इसे सिल के करती हूँ कंप्लीट। उसके बाद स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो मैंने दोनों ही पार्ट में लगा दिया है अस्तर और इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। अब इसका ट्रिक देखिए कि मैं इसे कैसे लगाती हूँ। बहुत ही अच्छे से लगेगी और बाहर की तरफ सिलाई भी इसकी नहीं आएगी। इस तरह से इसे दोनों ही तरफ से एक एक कपड़ा रखेंगे और इस तरह से हम बिछाना शुरू करेंगे। इसमें इस सिलाई को लगा के दिखाती हूँ। तो इसे इस तरह से सिला है। इसके बाद का ट्रिक आप देखिए। इसे पकड़ूंगी इस तरह से और इस तरह से सिल दूंगी जिससे ये सिलाई भी अंदर की तरफ ही चला जाएगा। इस कपड़े को थोड़ा सा ठीक लगाते हुए, ठीक से पकड़ते हुए अंदर की तरफ डालते हुए ऊपर के अपर पार्ट को अंदर की तरफ डालते हुए ऐसे ही करूँगी। अब इसे निकाल दूंगी धीरे धीरे।
और ये देखिए सिलाई अंदर की तरफ चला गया है, अपर पार्ट में सिलाई नहीं आया है, ऊपर से सिलाई नहीं आया है। अब इस पर एक सिलाई लगा दूंगी और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, और इसमें भी नीचे से भी एक सिलाई लगा दूंगी और फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से बन के हुआ है तैयार। सेम इसी प्रोसेस से दूसरी तरफ भी करेंगे, जो मैं करके दिखाती हूँ। पूरे ब्लाउज को मैंने सिल दिया है। अब बैक गट में डिजाइन के लिए मैंने ले लिया है 3 बाई 3 का इस तरह से कपड़ा। इस तरह से करूँगी फोल्ड, 2 बार ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर इस तरह से फोल्ड करके इसमें लगा दूंगी। इस तरह से करते हुए पूरे गले में सिल दूंगी। सारे खुले हुए पार्ट नीचे की तरफ होंगे। मैंने इतना आधे में मैंने कर दिया है। पूरे में ही लगाते हुए सिल दूँगी। उसके बाद हैंडवर्क होगा, वो भी दिखाऊंगी। मैंने ले लिया है इस तरह से गोल्डन कलर का मोती, और ये पूरा बन के हो गया है तैयार। लिया है सुई और धागा। अब मैं इसे इस तरह से पलटते हुए पहले एक्स्ट्रा जो कहीं कहीं हल्का है उसे कट कर दूंगी। और इस तरह से सुई और धागा लेकर के एक एक मोती लगाते हुए इस तरह से बनाते हुए करूँगी तैयार। सेम प्रोसेस फिर दूसरे में इस तरह से। तो मैं पूरा करके दिखाती हूँ। इस तरह से बन के होगा तैयार। मैं पूरा बना के अभी इसी तरह से, तो इस तरह से बैक पार्ट में मैंने नेक का डिजाइन बना दिया है मोती लगाते हुए, देख सकते हैं आप। और विदाउट कप इसे बस्ट शेपर से बस्ट को शेप दूंगी। उस समय से लाइट नहीं थी इसलिए मैं इसे नहीं दे पाई हूँ। देखिए कितना अच्छा से बन के हुआ है, बिल्कुल फिटिंग के साथ बन के हुआ है तैयार, परफेक्ट इस तरह से। तो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।